जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, यानी त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जाने त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति को जब हम पढ़ेंगे तो होता है त्रिकोणमिति, यानी किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मापना है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मापना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। देखिए, तो त्रिभुज में हम किसी भी तीनों भुजाओं को मापना सीखेंगे। और त्रिकोणमिति होता क्या है? देखिए, त्रिकोणमिति में हमको कुछ पढ़ने के लिए तीन रूल होते हैं, जिसमें पढ़ना पड़ता है साइन, कॉस, टैन। इनको पढ़ना पड़ता है। साइन को हम हिंदी में बोलते हैं ज्या, कॉस को बोलते हैं कोज्या, और टैन को बोलते हैं अस्पर्ज्या। तो साइन थीटा, हम देखिए साइन के बारे में पढ़े तो साइन होता क्या है। देखिए, अगर किसी त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे तो त्रिभुज, पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं और त्रिभुज में समझते हैं कि साइन और कॉस की जरूरत क्यों होती है। समझते हैं इसमें। देखिए, इसमें एक हमारा कितना होना चाहिए? समकोण, यानी एक 90 एंगल का होना चाहिए। मान ले रहे हैं बी हो गया, ए है, सी है। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा दिया हुआ ए बी सी, जिसमें एक कोण हमेशा कितना होना चाहिए? समकोण, यानी 90 अंश। तो बी कोण कितना है? 90 अंश है। जब ये 90 अंश होगा, यानी ये जहां पर स्थित है नीचे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आधार। और जो ऊंचाई, इसको क्या कहेंगे? लंब। और यह वाली भुजा होती है कर्ण। तो इन तीनों भुजाओं में संबंध ज्ञात करेंगे कि संबंध होता क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन। देखिए, इसको ले रहे हैं हम, इस हिसाब से लेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? थीटा। जब हम एक कोण ए को लेंगे तो ये थीटा होगा, तो थीटा के लिए हो जाएगा थीटा बराबर साइन थीटा। जब इसको हम थीटा लेंगे तब देखिए, इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, और एल का मतलब लंब, यानी इसको हम लिखे लंब आधार, यह हो जाएगा लंब। के का मतलब कौन, यहां पर भी क्या हो जाएगा? कौन। ए का मतलब आधार, यहां लिख दे साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहां पर लिख दे टैन थीटा। यहां पर साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। कास का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। टैन का उल्टा है कॉट। चलिए, तो इसके बारे में हम संबंध निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या दिया हुआ है? बी सी, यानी भुजा बी सी लंब है, बटे कर्ण क्या है? ए सी, ए बटे सी। अगर हम इसको लिखें तो बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं? लंब है, तो इसके लिए हम लिख दें लंब बटे कर्ण क्या है? ए सी, यानी कर्ण। इसके बाद हम लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार क्या दिया हुआ है? ए बी, ए बी। कर्ण क्या है? ए सी। तो हम यहां लिखेंगे आधार बटे कर्ण। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या दिया है? बी सी। आधार क्या है? ए बी। लंब बटे आधार। साइन का उल्टा होता है साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 बटे कोशेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। तो यहां हम लिखे कोसेक थीटा बराबर साइन दिया हुआ है लंब बटे कर्ण, तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर लंब बटे, सॉरी, कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा सेक, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर कॉस थीटा क्या दिया? आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। लिखेंगे कर्ण बटे आधार। टैन का उल्टा कॉट। टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट, तो लिखेंगे टैन थीटा, सॉरी, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। लिखेंगे आधार बटे लंब। यह कुछ इसके बेसिक फार्मूले होते हैं।
और कुछ इसमें हम फार्मूले जानेंगे। एक होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है cos थीटा अपान sin थीटा। इसके कुछ और बेसिक फार्मूले जान देते हैं क्योंकि हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे पहले फार्मूले जानने से पहले हम कुछ इसमें क्या करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न देते हैं। जितना हमें इसको लिख रहे हैं इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए सबसे पहले एक प्रश्न उठाते हैं और इसमें दिया हुआ है साइन थीटा, लिखा है साइन थीटा बराबर 4/5। तो हमसे पूछ रहा है कि tan थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए इस प्रकार का प्रश्न देगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है साइन थीटा बराबर 4/5। तो हम साइन थीटा बराबर जाने की होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ऊपर का मान क्या दिया है लंब, लंब बटे क्या दिया हुआ है कर्ण, लंब बटे हो जाएगा कर्ण। तो त्रिभुज में हम रखे, देखिए लंब, लंब कितना दिया हुआ है 4, यानी इस भुजा में क्या हो जाएगी, यह लंब है तो इसका मान कितना दे दिया है 4। कर्ण कितना दिया है 5, कर्ण कितना है 5। चलिए तो इसको लगाने के लिए हमको एक और फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस फार्मूला को हम समझ लेते होता क्या है। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय समझते होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी इसको ज्ञात करने के लिए आधार का मान। जब आधार का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम tan थीटा का मान निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर, हमको आधार का मान निकालना है तो आधार का मान निकालेंगे तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, अगर यह प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया हुआ है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग 16 बराबर आधार। देखिए जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या किस में चली जाएगी रूट में। 25 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, √9 बराबर आधार। इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 3 दो बार लिखेंगे, एक बार 3 क्या आ जाएगा बाहर, यानी आधार का मान कितना आया 3। यानी जो हम आधार निकाले तो इसका मान कितना आ गया 3। जब आधार का मान 3 आ गया तो हम tan थीटा बराबर ज्ञात कर सकते हो। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, हमको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है 4, आधार कितना दिया हुआ है 3। तो ऐसे प्रश्न देगा तो हमको एकदम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो कुछ फार्मूलों को मिटाते हैं और कुछ और इसमें प्रश्नों को ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न और दिया हुआ है, लिखा है साइन थीटा बराबर 4/5। चलिए हो गया, दूसरा हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है 3 cot A बराबर लिखा हुआ है 4। तो कह रहा है शेष 5 त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। हमसे लिखा हुआ है कि बताइए साइन थीटा, सॉरी साइन ए, इसको क्या हो गया, साइन ए कॉस ए tan ए सेक ए कोशेक ए, इनका मान ज्ञात करना है। चलिए तो हम ज्ञात करते हैं, कैसे इन सबका मान ज्ञात करेंगे एकदम आसानी से समझते हैं। हमको दिया गया 3 cot A बराबर 4, इसके बटे हम 1 लिख रहे हैं और इसके बटे 1 लिख रहे हैं। अगर देखो तो 3 cot का गुणांक है, अगर एक गुणा इधर है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग, तो हम लिखेंगे cot A बराबर 4/3। अब हम जाने cot, देखिए ए से कोई दिक्कत नहीं, ए कोण दिया, अगर यहाँ पर थीटा है तो थीटा की जगह हम क्या लिख दें ए, यानी इस कोण के लिए हमसे पूछ रहा है। जब ये ए कोण हो गया तो ए से हम क्या कर देते हैं ज्ञात करेंगे। तो देखिए ए है तो cot थीटा बराबर होता है क्या, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। हमको ये सब याद होना चाहिए कि sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। सब ये ज्ञात रहेगा तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 4, आधार कितना है 4, लंब कितना दिया हुआ है 3, यानी लंब का मान दिया है
3। तो हम इसमें ज्ञात करें, देखिए ये हमारे लिए क्या है, आधार है, और यह क्या है, लंब है। तो इसमें मान कितना दिया, लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, आधार का मान कितना दिया है 4। तो हमको कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात कर लें कर्ण का मान कितना आएगा। चलिए तो ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है 4, तो लिख दे 4 का स्क्वायर। कर्ण अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको लेके जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग 16। देखिए 9 और 16 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 16 जाता है 25। हम यहाँ पर लिख दे रूट 25। अब 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 × 5, 5 × 5 = 25। अगर कोई संख्या 2 बार रूट में मिलती है तो एक बार क्या आ जाती है बार, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 5। जब कर्ण का मान 5 आ गया तो हमसे शेष पूछा था साइन थीटा, साइन ए, कॉस ए, tan ए, सेक ए, कोसेक ए, इनका मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम सबका मान ज्ञात करते हैं। हम पहले जाने साइन ए, यानी साइन थीटा या साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा तो देखिए लंब का मान कितना दिया है 3 और कर्ण का मान 5। अगर यहाँ पर भी हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, साइन यानी कि हो जाएगा 3/5। अब इसके बाद क्या होता है कोस, कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या लिखेंगे, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण। आधार का मान कितना दिया है 4 और कर्ण का मान कितना है 5, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर 4/5। इसके बाद tan थीटा, सॉरी tan ए बराबर क्या होगा, देखिए tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना दिया है 3 और आधार का मान 4, यानी यहाँ पर हम लिख दें 3/4। इसके बाद दिया है कोसेक। कोसेक क्या होता है, देखिए अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या कर दें, साइन का उल्टा कर दें। साइन ए बराबर आया था 3/5, तो इसको हम लिख दें 5/3, यानी कर्ण का मान कितना दिया है 5 और लंब का मान कितना दिया है 3, तो क्या हो जाएगा 3/5। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस कितना है 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। यहाँ पर लिख दें 5/4, क्योंकि कर्ण बटे आधार। tan थीटा, इसके बाद तो कॉट का मान दिया ही था, कितना था कॉट का मान, हमको कॉट का मान ज्ञात था कि कितना होगा 4/3। इसको हम ज्ञात भी कर लिए थे कि कॉट का मान कितना हो जाएगा, सॉरी कहाँ गया कॉट, कॉट यहाँ पर है 4/3। तो इसमें कुछ और प्रश्नों को लेकर सॉल्व करते हैं जो अच्छे लेवल का प्रश्न हो। सवालों को लगाएंगे कैसे लगेगा बेहतरीन तरीके से। तो आइए कुछ और फार्मूलों को हम समझते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आएगा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या आएगा 1। चलिए तो इन तीनों फार्मूलों को एक बार सिद्ध कर लेंगे कैसे यह 1 होगा। हमको पता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या है 1। तो हम इसको ज्ञात करेंगे कैसे, इतना है LHS और इसको ले लेना है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हम LHS को लेकर सबसे पहले सिद्ध करें। LHS हमारा कितना दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या है 1 हमको लाना है। चलिए तो लिखिए साइन थीटा इंटू, देखिए कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। यह कि हमको पता है, देखिए अगर इसको लिखेंगे तो 1/, यहाँ पर चलाएगा तो इसके बटे आ जाएगा। तो हम कोसेक थीटा की जगह क्या लिख दें, साइन थीटा, 1/साइन थीटा। साइन से साइन थीटा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। यही हमको सिद्ध करना था। दूसरा फार्मूला सिद्ध करते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। चलिए तो इसको ज्ञात करें कि कैसे होता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ला रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 लाना है। चलिए tan थीटा इंटू, देखिए कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो हम कॉट थीटा की जगह क्या लिख दें, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा। इसी प्रकार कोसेक थीटा को सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा को 1 ला सकते हैं। तो ऐसे एक प्रश्न दिया है
चलिए तो अगले वीडियो में हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।